तो आज मैं सराउंडिंग द हेवन के फुल एपिसोड को कवर करने वाला हूं, तो प्लीज सपोर्ट मी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इरफान इस टेस्ट को देने के लिए चला गया था, जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि इन फिलरों से बचकर इस एल्डर के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये फिलर इरफान का रास्ता यहाँ पर हर बार रोक दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से इरफान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ ही इरफान के पीछे में ये हेवनली फायर भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से इरफान को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इरफान इस हेवनली फायर को डॉज करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाता है, क्योंकि उसे हर हालत में इस टेस्ट को पास करना है। और वो ऐसे ही कुछ देर तक इस हेवनली फायर को चकमा देने लगता है, लेकिन यह हेवनली फायर इरफान का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है, जिसकी वजह से इरफान बोलता है मुझे यहाँ पर कुछ भी कर इस हेवनली फायर को मुझसे दूर करना होगा, तब जाकर मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। इस बात को बोलने के बाद इरफान यहाँ पर इन पिलरों से बचते हुए इस फायर को दो पिलर के बीच में टकरा देता है, जिसकी वजह से यह हेवनली फायर यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यह टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इरफान को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा फुर्तीले हो, लेकिन तुमने यहाँ पर हेवनली फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से तुम अब इस टेस्ट को नहीं पास कर पाए हो। और वो ये बोलकर इरफान के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इरफान ना चाहते हुए भी इस टेस्ट से बाहर आ जाता है। जिसे देखने के बाद यह डिसाइपल यहाँ पर इरफान का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से इरफान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो बोलता है मैं इस टेस्ट को और एक बार देना चाहता हूँ। इस पर यह डिसाइपल भी राजी हो जाता है और वो इरफान की बॉडी के अंदर में एक एनर्जी डाल देता है, जिसकी वजह से इरफान दोबारा से इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। इसके बाद ये एल्डर इरफान को यहाँ पर दोबारा देखकर बोलता है तुम इस जगह पर दोबारा क्यों आए हो। इस पर इरफान बोलता है मैं एक बार और टेस्ट को देना चाहता हूँ, लेकिन ये एल्डर मना कर देता है और वो इरफान को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। लेकिन इरफान यहाँ से जाने के लिए राजी नहीं होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को ना चाहते हुए भी अब इस टेस्ट को शुरू करना पड़ता है। और अब इरफान यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ में इन फिलरों के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ये फिलर यहाँ पर इरफान के सामने टिक नहीं पा रहे होते हैं। और इरफान एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे फिलरों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इन लोगों की तादाद यहाँ पर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है। और वो एक ही झटके में यहाँ पर जितने भी पिलर होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो इस हेवनली फायर के पास चला आता है और वो एल्डर को बोलता है क्या अब मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया है। इस पर ये एल्डर कुछ नहीं बोलता है और वो इस हेवनली फायर को अपने पास बुला लेता है, जिसकी वजह से इरफान को भी समझ में आ जाता है कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। इसलिए वो इस टेलीपोर्टेशन अरे के अंदर की ओर चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एल्डर सभी लोगों को अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि इरफान भी अब से हम लोगों के ताइस वानमैन सेक्ट का एक डिसाइपल है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं जो इरफान को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इरफान को बोलती है मुझे पता था कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे, लेकिन पहले तुमने जानबूझकर इस टेस्ट को पास नहीं किया था। जिया ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी ये एल्डर यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है तियानजुआन सेक्ट में 108 पावरफुल माउंटेन जिसमें जाकर तुम लोग कल्टीवेशन कर सकते हो, और ये सब कुछ अब तुम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि तुम लोग किस माउंटेन के ऊपर जाना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद सभी डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही ये एल्डर भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया इरफान को बताने लगती है कि मुझे जहाँ तक पता है कि ताजुमान सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल माउंटेन जिंगफेंग माउंटेन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या तुम मेरे साथ उस जगह पर जाना चाहते हो। इस पर इरफान जिया को बोलता है क्योंकि हम लोग इस जगह पर एक साथ आए हैं, इसलिए तुम जहाँ पर भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस बात को सुनकर जिया भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान और जिया जिंगफेंग माउंटेन के ऊपर में आ गए थे। और इस जगह पर आने के बाद इरफान जिया को बोलने लगता है कि जैसा कि तुमने मुझे बोला था कि हम लोग जब एक बार इस जगह पर आ जाएंगे तब तुम मुझे एशियन एम्पायर के बारे में बताओगी। इस पर जिया बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर एशियन एम्पायर के बारे में बताने लगती है कि एशियन टाइम में 9 सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक हुआ करती थी, और इन्हीं में से व्हाइट सूत्रा भी एक था, जिसके बारे में तुम मुझसे पता लगाना चाहते थे। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि उन सभी चीजों को प्रेजेंट टाइम में छुपा दिया गया है, ताकि ये सब चीजें किसी गलत आदमी के हाथों में ना लग जाए। इस पर इरफान बोलता है तुम यहाँ पर मुझे जिस माउंटेन के ऊपर लेकर आई हो, यहाँ पर मुझे तो एक भी डिसाइपल देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। क्या इस माउंटेन की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस पर जिया बोलती है मैंने एशियंट बुकों में पढ़ा है कि इस जगह पर कोई भी नहीं आता है, जो पावरफुल होते हैं वही लोग इस जगह पर आते हैं, क्योंकि इस जगह पर जो कोई भी कल्टीवेशन करता है उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस चीज के बारे में बहुत ही कम डिसाइपल को पता है, इसीलिए इस माउंटेन के ऊपर बहुत ही कम लोग आते हैं। और जिया ये सब बोलने के बाद आगे की ओर बढ़ जाती है, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात रास्ते में एक एल्डर के साथ हो जाती है, क्योंकि जिया का पैर इस एल्डर के साथ
साथ लग गया होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की नींद टूट गई होती है और वो बोलता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की है। इस पर जिया बोलती है हम लोगों को पता नहीं था कि आप इस जगह पर सो रहे हैं, इसलिए हम लोगों से गलती से यह हो गया था। लेकिन तभी इरफान बोलता है एल्डर आप फेंगजू सेक्ट से बिलोंग करते हो है ना। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है। लेकिन तभी जिया बोलती है हम लोग यहाँ पर बड़े एल्डर लोगों के साथ मिलने के लिए आए हैं, क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर रहते हैं। इस पर ये एल्डर बोलता है मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। इस बात को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर इस एल्डर से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर भी इरफान को यहाँ पर माफ कर देता है और वो बोलता है शायद तुम लोग यहाँ पर गलत रास्ते पर आ गए हो, क्योंकि जिंगफेंग जाने का रास्ता वो है। और वो ये बोलने के बाद मैं सोने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी जिया इस एल्डर को बोलती है हम लोग इस जगह पर आराम और विंड को हासिल करने के लिए आए थे। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुम लोगों के लिए अच्छा जिंगफेंग माउंटेन ही होगा, और ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिया उसे रोकते हुए बोलती है लेकिन हम लोगों को तो यह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है, इसलिए हम लोग भी इसी जगह पर रहेंगे क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस बात को सुनने के बाद इस एल्डर के यहाँ पर हवाइयाँ उड़ जाती है और वो कुछ देर तक यहाँ पर सोचने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिया इस एल्डर को मनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है एल्डर हम लोग जहाँ पर जाना चाहते हैं क्या आप हमें वहाँ पर नहीं ले जाएंगे। और वो ये बोलकर यहाँ पर एल्डर को मनाने लगती है और इस चीज में इरफान भी उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ डिसाइपल आ जाते हैं। इस पर ये एल्डर इन डिसाइपल लोगों को देखने के बाद बोलता है क्या हुआ है, सभी डिसाइपल जिंगफेंग में ही आ रहे हैं। इस पर ये डिसाइपल लोग यहाँ पर इस एल्डर को बताने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस माउंटेन के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन तभी हम लोगों की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ गई जो कि यहाँ पर असेसमेंट राइट को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इस बात को सुनकर जिया भी यहाँ पर इस एल्डर को बोलती है आप क्या हम लोगों की मदद तब तक कर सकते हैं जब तक हम लोग असेसमेंट राइट को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इस पर एल्डर यहाँ पर साफ मना करते हुए बोलता है तुम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि तुम लोग आगे क्यों चली जाओ। लेकिन तभी यह डिसाइपल बोलता है एल्डर आप इन लोगों की मदद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। इस पर जिया भी हाँ बोलते हुए इस एल्डर को बोलती है एल्डर प्लीज आप हम लोगों की मदद कर दो, हम यहाँ पर आपसे वादा करते हैं कि हम लोग उस जगह पर कोई भी गलती नहीं करेंगे। इस पर इरफान भी जिया का साथ देते हुए इस एल्डर को मनाने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को ना चाहते हुए भी यहाँ पर मानना पड़ता है क्योंकि उसकी नींद यहाँ पर जिया और इरफान ने तोड़ दी होती है। इसलिए अगर इसे यहाँ पर अच्छी तरीके से सोना है तो उसे इन लोगों की मदद करनी ही होगी। और वो ये बोलकर इन लोगों को लेकर आगे की ओर चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर इरफान और जिया को बोल रहा था कि आज से 500 साल पहले झुओ जिंगफेंग इस माउंटेन पर आया था और वो इस माउंटेन के पीक पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत इसी जगह पर हो गई। इसीलिए इस माउंटेन पर कोई भी नहीं आता है, जिसकी वजह से इस माउंटेन को सील कर दिया गया था। लेकिन इतने दिनों के बाद तुम लोग इस जगह पर आए हो, क्योंकि हजारों सालों से इस जगह पर कोई भी नहीं आया था। और वो ये बोलकर अपनी पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है और इस चीज की वजह से यहाँ का मौसम बदलने लगता है। और साथ ही इस एल्डर ने एक जगह पर अपनी पावर की मदद से अटैक भी कर दिया होता है, जिसकी मदद से जमीन के अंदर से बहुत सारे फर्नेस के टुकड़े बाहर निकल कर आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद ये डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ इस जगह पर अभी भी होगा, क्योंकि इन डिसाइपल लोगों को लग रहा था कि ये सब एक अफवाह है। लेकिन तभी ये एल्डर इन लोगों को बताने लगता है हम लोगों के सेक्ट के जितने भी डिसाइपल थे उन लोगों ने एक टाइम पर इन हेवन की सीढ़ियों को चढ़ा था। और भैया बोलने के बाद में यहाँ पर फाइनली हेवनली रास्ते को बना देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जिया बोलती है ये तो 9 हेवनली ब्लेड है। इस पर ये एल्डर इन लोगों को बताने लगता है कि अगर तुम लोगों को इस टेस्ट को देना है तो तुम लोग दे सकते हो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम लोगों की जान भी जा सकती है। और ऐसे इन लोगों के बीच में यहाँ पर कुछ देर तक तू मैं चलती रहती है। लेकिन अंत में यहाँ पर जिया ठान लेती है कि मैं इस टेस्ट को दूंगी और वो ये बोलकर इस हेवनली सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर यहाँ पर बताने लगता है कि हेवन के रास्ते को चढ़ने के लिए तुम्हें 9 सीढ़ियों की नहीं बल्कि 10 सीढ़ियों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए जब तुम इस सीढ़ी को पार कर लोगे तब तुमने इस टेस्ट को मतलब पास कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद जिया भी इस टेस्ट को देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को एक बर्ड को दिखाया जाता है जो कि जिया के ऊपर हमला करने के लिए आने लगती है। लेकिन जिया ने टाइम रहते ही इस बर्ड को मार दिया होता है। और इस चीज को देखने के बाद जिया को भी समझ में आ जाता है कि यह टेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाके आगे की ओर जाने लगती है। लेकिन उसका पीछा बहुत सारे यहाँ पर बर्ड कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो हर हालत में यहाँ पर जिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जिया इन लोगों से बचकर आगे की ओर जाने लगती है, जिसमें इसे शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानती है और वो इन सभी बर्डों के साथ में फाइट करने लगती है। लेकिन इन बर्ड की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जिया को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन वो आगे की ओर बढ़ना बंद नहीं करती है, क्योंकि उसे हर हालत में इस टेस्ट को पास करना था। लेकिन ये बर्ड भी यहाँ पर जिया का रास्ता रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिया को एक अटैक आकर लग भी जाता है और वो थोड़ी दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानती है और वो दोबारा से आगे की ओर जाना शुरू कर देती है। और वो ऐसे करते करते यहाँ पर थर्ड स्टोन के ऊपर भी
पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद इरफान और यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एक डिसाइपल तो यहाँ पर बोलने लगता है कि जिया तो यहाँ पर थर स्टोन को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही आसानी के साथ में आगे की ओर जा सकती है और साथ ही वो टैबलेट के अंदर में भी जा सकती है। ये डिसाइपल ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जिसके आसपास में बहुत सारे थंडरबर्ड अपेयर हो जाती है और वो जिया के ऊपर हमला करने लगती है, जिससे यहाँ पर जिया बचकर आगे की ओर बढ़ने लगती है और वैसे ही यहाँ पर कुछ देर तक इन थंडरबर्ड का सामना करती है और इसे जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ पर इन स्टोन को भी एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखने के बाद इरफान बोलता है यहाँ पर जिया 8 स्टोन को एक्टिवेट करना चाहती है ताकि वह विंड को बहुत ही आसानी के साथ में पकड़ सके। इरफान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि 8 टैबलेट के ऊपर चढ़ गई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन बर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और इन लोगों के पास आइस एट्रीब्यूट की पावर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक अटैक तो यहाँ पर जिया को लगने से थोड़ा सा चूक जाता है, जिसे देखने के बाद जिया को भी समझ में आ जाता है कि ये लेवल बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी पूरी स्पीड के साथ में भागने लगती है। लेकिन ये आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड भी जिया का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों की भी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और वो लोग जिया का कंटिन्यू यहाँ पर पीछा कर रहे थे। लेकिन जिया यहाँ पर हार नहीं मानती है, क्योंकि किसी तरह करके भी इसे इस टेस्ट को पास करना था और वो ये सोचकर किसी तरह करके एक टैबलेट के ऊपर उतर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड होते हैं वो सभी ऊपर की ओर चले जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जिया ने यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी का सामना किया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। और साथ ही मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ कि जिया इतनी ज्यादा पावरफुल है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है सच में जिया एक बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा आइस की एनर्जी फैली हुई होती है, जिसकी वजह से उसके पैर यहीं पर जम गए होते हैं। और साथ ही जिया यहाँ पर अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को इन आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अमाउंट में जिया के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद जिया यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वो इस आइस एट्रीब्यूट के सील को तोड़ देती है और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड होते हैं वो सभी भी जिया का पीछा करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिया को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड की संख्या यहाँ पर हजारों नहीं लाखों में होती है, जो कि कंटिन्यू यहाँ पर जिया के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। लेकिन जिया ने भी इन सभी के अटैक को डॉज कर लिया होता है और साथ ही यहाँ पर जिया ने इन लोगों के अटैक से बचने के लिए अपने आसपास में एक सील भी बना लिया होता है। लेकिन ये आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि एक ही झटके में जिया के सील्ड को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जिया नीचे की ओर गिरने लगती है और वो बोलती है अगर मुझे यहाँ पर किसी तरह करके भी इस टेस्ट को पास करना होगा तो सबसे पहले मुझे इस आइस एट्रीब्यूट वाले बर्ड के साथ फाइट करना होगा। और जिया के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।